पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान आज एक बार फिर से दुनिया की सुर्खियों में है। बढ़ती हिंसा, फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, इंटरनेट शटडाउन और लगातार सैन्य अभियान, हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स इसे नया बांग्लादेश बनने की ओर बढ़ता हुआ प्रांत बता रही हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का दावा है कि बलूचिस्तान जल्द ही आजाद हो सकता है। रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा जाने लगा है कि हालात 1971 से पहले के बांग्लादेश जैसे बन चुके हैं। अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान एक और 1971 की तरफ आगे बढ़ रहा है? कैसे बलूचिस्तान राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और डिजिटल सेंसरशिप के बीच में विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुका है? रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में पिछले कुछ महीनों से हिंसा, विरोध और सुरक्षा बलों के साथ टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि राज्य दमन, फोर्स्ड डिसअपीयरेंस और संसाधनों की लूट ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। कई जिलों में सुरक्षा बलों ने इंटरनेट बंद कर दिया है, जिसके चलते इसे डिजिटल ब्लैकआउट कहा जा रहा है। यूनानी पत्रकार दिमित्रा स्टेको ने प्रेजेंसा इंटरनेशनल एजेंसी की अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2025 में ये साफ हो चुका है कि बलूचिस्तान सिर्फ अशांति में नहीं है, बल्कि राजनीतिक हिंसा, दमन और डिजिटल सेंसरशिप के बीच एक खतरनाक मोड़ पर है। रिपोर्ट कहती है कि बलूचिस्तान राजनीतिक उपेक्षा और आर्थिक शोषण का वही दर्द झेल रहा है जो 1971 से पहले बांग्लादेश ने झेला था। बीएलए ने हिंसा तेज की। इतना ही नहीं, 2025 के पहले 6 महीने में 280 से ज्यादा हमले किए। मार्च में जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया। 2025 में बीएलए ने कई बम ब्लास्ट किए। नौकुंडी में फ्रंटियर कॉर्प्स बेस पर हमले किए। इतना ही नहीं, बल्कि विद्रोही ताकतें अभी भी मजबूत और संगठित हैं। बलूचिस्तान में हिंसा और दमन की बढ़ती दर न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है, बल्कि ये मानव अधिकारों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई का एक भयानक पैटर्न भी है। यही वजह है कि बलूचिस्तान की आजादी भी बांग्लादेश के रास्ते पर है, जहां अधिकारों के हनन के चलते बांग्लादेश ने 1971 में आजादी हासिल की। बलूचिस्तान की हालत 1971 से पहले बांग्लादेश जैसी हो गई है। दोनों ने पाकिस्तान के दमन को सहा है। बलूचिस्तान भी राजनीतिक हाशिए पर पहुंच चुका है। आबादी को सत्ता और फैसले लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की भी कोशिश। इतना ही नहीं, बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर भी निशाना। दोनों में राजनीतिक क्षेत्रों में दमन की समस्या, रणनीति। बांग्लादेश ने आजादी हासिल की, बलूचिस्तान में खून बहना जारी। विशेषज्ञ मानते हैं कि 1971 में भी पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक आवाज दबाई गई, भाषा, संस्कृति और संसाधनों को दरकिनार किया गया, और जब सेना का दमन बढ़ा तो बांग्लादेश एक बड़े विद्रोह के बाद अलग देश बना। अब कई राजनीतिक विश्लेषक चेतावनी दे रही हैं कि बलूचिस्तान में भी वही हालात फिर बनते दिखाई दे रहे हैं, जहां आम जनता खुद को पाकिस्तान से अलग थलग महसूस कर रही है। बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में लोग गायब हो रहे हैं। 8 महीने में 800 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं। 752 से ज्यादा लोगों को जबरन गायब किया गया। 181 बलूचों को बाद में रिहा किया गया। पाकिस्तान की मौजूदा सत्ता पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख मुनीर की जोड़ी, जो कि बलूच आंदोलन को विद्रोह करार देकर सैन्य कार्रवाई बढ़ा रही है, इसी का असर है कि युवा, छात्र और महिलाएं भी विरोध में उतर गए हैं। सोशल मीडिया बंद है, हजारों अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं और अब आंदोलन खुले तौर पर आजादी की मांग कर रहा है। लश्कर बलूचिस्तान, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच राजी अजोई संगार, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। दमन के पीछे की बड़ी वजह जानी। पाकिस्तान बलूचिस्तान में दमन क्यों हो रहा है, इसे आसान भाषा में समझने के लिए इन वजहों पर आपको ध्यान देना होगा। पाकिस्तान पूरी तरीके से आर्थिक नियंत्रण चाहता है। विशाल प्राकृतिक धन, गैस, सोना, तांबा पर भी नियंत्रण चाहता है। पाकिस्तान को अलगाव का गहरा डर है। सामाजिक नियंत्रण के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान संवेदनशील मुद्दा। तो वहीं लंबे समय से पाक सेना के साथ बलूचिस्तान के लोग संघर्ष कर रहे हैं। दमनकारी नीतियों को लेकर पाक के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान सेना से सीधे जंग लड़ रही है।
2024 से अब तक 500 से ज्यादा पाक सैनिकों को मारा भी गया है। ताजा रिपोर्ट्स कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बलूचिस्तान का मुद्दा उठना शुरू हो चुका है। मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान पर बलूच के लोगों को जबरन गायब करने, अवैध हिरासत और कत्लेआम के आरोप लगाए हैं और यही कारण है कि बलूचिस्तान आजाद होना चाहता है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग, कई बलूचों को गायब होने से गुस्सा, खनिज संपदा के बाद भी बलूच गरीब, पाक आर्मी के अत्याचार पर गुस्सा और बलूचों के बेवजह हत्या से लोगों में आक्रोश। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए नया बांग्लादेश बनने जा रहा है? क्या दमन और हिंसा का ये दौर टूटेगा या एक और भूगोल बदलने वाला फैसला इतिहास लिखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।